उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आज हम बात करेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद की। जी हाँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें अंग्रेज छू भी ना पाए और उन्होंने खुद अपनी गोली से अपने आप को खत्म किया और अमर बलिदान दिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कांसे की मूर्ति से आजकल बूंद बूंद पानी टपक रहा है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के आसपास ना ही कोई फव्वारा है, ना ही कोई तालाब, ना ही कोई ऐसी वस्तु जहां से उसमें पानी ज़ार्ब हो सके और गिर सके। लेकिन कोरोना काल से ही शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति से टप टप पानी टपक रहा है। इसे एक समाज सेवी ने देखा और कई बार इसे लोगों को बताया, लेकिन अब जो पर्यावरणविद है, वह उद्यान अधीक्षक, पीडीए सभी मिलकर इस अनबुझ पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद की कांसे की प्रतिमा लगे हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस 10 सालों से पहले से वहां पर एक छोटी मूर्ति लगी थी, जिसे स्थापित कर दिया गया और संग्रहालय में रख दिया गया। लेकिन अब इस नई मूर्ति में कहां से जल बरस रहा है, किस तरह से पानी टपक रहा है, यह एक अबुझ पहेली बन गई है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के जांच के लिए इंटेक संस्था को बुलाया गया है। यह संस्था महापुरुषों की प्रतिमाओं की देखभाल करती है। इसके विशेषज्ञ वैज्ञानिक परीक्षण के बाद इसके रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हालांकि उद्यान अधीक्षक का भी मानना है कि प्रतिमा के निचले हिस्से में अंदर की तरफ एक हेयर लाइन क्रैक दिखाई दे रहा है, जिससे रिसकर बूंद बूंद पानी टपक रहा है। लेकिन शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से बूंद बूंद पानी टपकने की बात जैसे ही प्रयागराज या अन्य लोगों को मिली, वह लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से पानी टपक रहा है। लोग उसमें पूजन भी कर रहे हैं और शहीद को नमन भी कर रहे हैं। संडे स्पेशल में हम देखेंगे बूंद बूंद पानी की यह कहानी। सर, ये जो आज़ाद जी की स्टेचू है, इसमें से एक नेचुरल जल गिर रहा है और ये काफ़ी समय हो गया है, जो कि ये अभी तक बंद नहीं हुआ है। और डीएम साहब आदेश भी किए हैं, रिसर्च टीम आने वाली है, इसका जो रहस्य है वो साइंटिफिक द्वारा पता चलेगा। कैसे आपने देखा इसको और कैसे महसूस किया कि पानी छू रहा है? इस रहस्य चीज़ को तो मुझे ही पहला आज़ाद जी का कृपा बनी कि मैं इस मोती को देखा टपकते हुए। ये समय था जब कोरोना चल रहा था 2020 का, उस वक्त मैं आया था यहाँ पे, बंद था आज़ाद पार्क में। रात को आया था, पूरी रात यहाँ पे रहा, इनके चरणों में पड़ा रहा और जैसे ही सुबह दंडवत प्रणाम किया इनको, तो टपकते हुए मोती जो जल टपक रहा है मुझे प्राप्त हुआ। और तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ, जितने यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, आज़ाद जी को शहीद स्थल पे नमन करते हैं, उनको दिखाता हूँ, मत्थे में लगाते हैं और जाते हैं। तो क्या क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? जो है मैं प्रशासन से यही मतलब डीएम साहब को आदेश कराने के लिए लेटर दिया हूँ कि ये स्टेचू में जो जंग लगी हुई है, इसका सौंदर्यीकरण हो और ये इसमें अलग ही मतलब सुंदरता दिखे। इसके लिए डीएम साहब ने आदेश किया है। इंटेक एक कंपनी है, वो बहुत जल्द 2-3 दिन में आ रही है और इसको मरम्मत करेगी और इसका को भी पता लगेगा कहाँ से नेचुरल जल गिर रहा है, क्या है इसका रहस्य। हम यहाँ काफ़ी साल से आ रहे हैं देखने के लिए, लगभग 20 साल से आ रहे हैं और ये कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज अभी हम देख रहे हैं, आज पहली बार यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से मूर्ति से पानी टपक रहा है। लगातार 3 मिनट पे ये पानी टपक रहा है, यहाँ से 3 मिनट पे बराबर गिर रहा है ये पानी। इस तरह से कभी होता नहीं था और बराबर इसका ये मतलब हम लोग इस मूर्ति के दर्शन के लिए बराबर यहाँ आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बराबर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन ये आज ऐसा पहली बार हुआ है। क्या कहेंगे आप?
अब इस पे भाई गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए, सरकार का ध्यान जाना चाहिए, सरकार को इसको देखना चाहिए, इस पे जांच वगैरह बैठानी चाहिए, चेक करना चाहिए कैसे ये कहाँ से गड़बड़ी है, कैसे है, लोगों को लगाया जाना चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस पर अधिकतर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, जल्दी से जल्दी इसको जैसा भी हो सके उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या हम इतने सालों से आ रहे हैं, हमने कभी ये नहीं देखा, लेकिन पेपर में निकला तो आज मैं ऑफिस जा रहा था, चेक करने के लिए मैं आया तो मुझे पानी टपकता हुआ नजर आया। नजर आ रहा है? हाँ, पानी लगा, हाथ में लगा, मुझे पानी है। तो आपने देखा जाके पास? हाँ, पास में जाके देखा, और पानी देखा, हाथ लगा के देखा कि पानी था उसमें। अच्छा। हाँ, इतने दिनों से हमने कभी नहीं महसूस किया कि इनके स्टेचू से जो पुरानी थी या नई थी, कभी भी मतलब पानी महसूस नहीं किया, लेकिन आज जो है लगा कि पानी महसूस हो रहा है। कितने सालों से आप आ रहे हैं? अरे हम पूरा बचपन, हमारी ज़िंदगी पूरी बीत गई, हम बगले में रहते ही हैं, कमला अस्पताल सामने रहते हैं। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं? हाँ, ये हम पहली बार देख रहे हैं आज। हमारी पानी नज़र चूरा है, पानी चू रहा, पानी हमारे हाथ में लगा। अच्छा। हाँ, हमने पानी महसूस किया, देखा। क्या नाम? मैंने बहुत कुछ देखा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, आज़ादी की फ़ोटो में, आज तस्वीर में देखा तो आज पानी चू रहा था, बहुत दिन से आ रहे थे तो आज पहली बार सुना इस सब के बारे में, तो मैंने देखा आपने? हाँ, पानी मैंने देखा, पानी उसमें चू रहा था, उसमें उंगली भी लगाया था उसमें, तब भी पानी चू रहा था उसका, मैंने पानी उसमें गिर रहा था। तो आपने महसूस किया कि पानी चूर? हाँ, महसूस किया, पानी चू रहा था, बहुत ठंडा भी पानी है उसमें, ठंडा टच करने से ठंडा भी बहुत ज़्यादा है एकदम वहाँ से। आप आए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, क्या देखा आपने यहाँ? जी सर, मैं आया तो यहाँ पे काफ़ी देर से मैं टहल रहा था, पर मैं यहाँ देखा कि वहाँ पानी गिर रहा। मैं इतने दिनों से आया पर नहीं सर, ये मुझे नहीं पता था, मगर लोगों के बारे में यहाँ देखें तो बार बार वो यहाँ मैं गेट पे आया इधर से निकल के तो देखा कि पानी, लोग काफ़ी देर से यहाँ भीड़ लगाए थे, तो मैं देखा कि सर पानी यहाँ गिर रहा है, मगर मैं इतने दिनों से आया, मैं नहीं पता था सर मुझे, मगर आज देखा तो हम अब देखेंगे सर ये क्या है। काफ़ी लोगों से पूछे। हाँ सर, यहाँ मैं उंगली लगाया तो काफ़ी पानी आया, मैं देखा हूँ सर। क्या नाम है? मैंने देखा, आज मैं पहली बार तो यहाँ आई हूँ, एंड मैंने देखा इसमें ये नेचुरल वाटर गिर रहा है इससे, और ये मेटल का नहीं है, मतलब ये बना हुआ है ऐसे, और इसका नेचुरल कॉज भी पता नहीं है, वो साइंटिफिक रिसर्च से पता चलेगा। अभी क्या लगता है आपको? अभी कोई आइडिया तो नहीं।